हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और आज है रविवार। आज सब लोग घर पर ही हैं। भैया भी ऑफिस नहीं जाएंगे और मुझे भी कॉलेज नहीं जाना है। तो देखिए भैया और भाभी मिलकर इधर किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो भैया और भाभी मिलकर उधर खेत को खन रहे हैं सब्जी लगाने के लिए और मैं खाना बना ली हूँ। तो जो ये बर्तन है जला हुआ, इसे मैं तुरंत ही साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि तुरंत साफ़ करने से जल्दी से बर्तन साफ़ हो जाते हैं। दोस्तों अभी सुबह के 9:30 ही बज रहे हैं और देखिए जहाँ मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ यहाँ कितना तेज़ धूप किया है। अभी तो गर्मी की शुरुआत ही हो रही है लेकिन धूप तो बहुत ज़्यादा करने लगा है। दोपहर के 12-1 बजे के टाइम तो धूप बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता है, इतना तेज़ धूप करने लगा है। तो बर्तन तो मैं साफ़ कर ली हूँ, अब चलिए इसे धुल लेती हूँ। दोस्तों ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा हमारे किचन का है। इसी कपड़े से मैं कढ़ाई को उतारती हूँ और मुर्चा वगैरह लगा रहता है तो पोंछती हूँ। तो जब मैं बर्तन धुलने आती हूँ उसी टाइम इस कपड़े को भी साफ़ कर देती हूँ और रोज़ इस कपड़े को साफ़ कर देती हूँ ताकि इसमें गंदगी ना लगे। तो चलिए अब हमारा बर्तन भी धुला गया है और कपड़ा भी साफ़ हो गया है। तो अब मैं चलती हूँ बर्तन को लेकर किचन में रखने। दोस्तों अभी मैं अपने रूम में आई हूँ और कुछ सामान इधर उधर है तो मैं उसे अच्छे से समेट देती हूँ और उनको शॉप में जाना है तो खाना भी देना है। तो मैं अभी चलती हूँ उनको खाना निकालने के लिए और वो बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं और मैं खाना लेकर आ ही गई। बताइएगा कैसा बना हुआ है। कैसा बना है? ठीक है। अच्छा है। ठीक। कड़ा नहीं लग रहा है ना? पानी ठीक नरम। टेस्टी बोलिए। नहीं। क्यों नहीं टेस्टी है? देखा दोस्तों, आप लोगों ने ये तारीफ़ भी करने में कंजूसी कर रहे हैं। तो ये खाना खा लिए हैं, अब मैं भी खा लेती हूँ क्योंकि इनके खाने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ। कभी कभी तो दोनों लोग साथ में मिलकर खाते हैं लेकिन ऐसा मौका बहुत ही कम मिल पाता है क्योंकि ये खाते रहते हैं तो मुझे इधर उधर कुछ काम रहता है तो इधर उधर करने लगती हूँ। तो ये खाकर चले जाते हैं शॉप में और ये देखिए छोटी क्या कर रही है। ये सिंगरदानी खोलकर ये बॉडी लोशन देखिए ले आई है और अपने फेस पर सब टिक टाक की है। तो ये क्रीम की बहुत ही शौकीन है, जब भी देखती है कोई भी क्रीम और हम लोगों का देखती है तो तुरंत लगाना शुरू कर देती है। तो मैं इसे अच्छे से लगा देती हूँ। दोस्तों खाना मैं खा ली हूँ, अब मैं दवा खा लेती हूँ और ये दवा मैं मेडिकल से ली थी। 3 खुराक दवा है, 1 खुराक मैं शाम को खाई थी और अभी मैं सुबह खा लेती हूँ। इसके बाद एक बार का बचेगा तो वो मैं शाम को खाऊंगी और मेरी तबीयत अब ठीक लग रही है, काफ़ी हद तक आराम है और ये खा लेती हूँ तो और ज़्यादा आराम हो जाएगा। अगर नहीं आराम होगा तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। दोस्तों मैं सभी काम करके खाली हो गई हूँ। मैं खाना बनाई और जो जला हुआ बर्तन था उसे धुली और इसके बाद दोस्तों मैं अपने साजन को खाना दी। वो खाना खाकर शॉप में चले गए और मैं भी खाना खा ली हूँ। और कल मैंने बताया था कि मुझे जो कि हल्का हल्का बुखार टाइप का लग रहा है तो मैं जो गिलोय घनवटी था उसे खाई थी तो मुझे उससे आराम बिल्कुल भी नहीं मिला और
शाम को हमको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा मुझे बुखार हो गया है, तो मैं गई मेडिकल से दवा ली और शाम को मैं दवा खाई। दवा खाने के कुछ टाइम बाद मुझे कुछ कुछ आराम महसूस हो रहा था, तो अभी सुबह के लिए दवा है तो मैं उस दवा को भी खा ली हूँ। तो अब मुझे कुछ ठीक लग रहा है दोस्तों। तो अब क्या पी लो, तो अब कुछ ठीक लग रहा है दोस्तों। तो 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ हमारे छोटी ननद के यहाँ से कुछ मेहमान लोग आए थे, तो यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। तो वो सब गए थे घूमने बनारस में, तो साजन और पापा भी साथ में गए थे। तो वहाँ का कुछ क्लिप है, तो आप लोग उस क्लिप को देखिए। तब तक मैं कुछ आराम कर लेती हूँ। और नमस्ते दोस्तों, मैं अशोक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और मैं आया हूं बनारस में दुर्गा कुंड के पास, और यहां पर है तुलसी मानस मंदिर जो जालान के ठीक सामने है। यहां पर आगे काफ़ी स्पेस है और पार्क भी बहुत खूबसूरत है। साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा की गई है और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। हालांकि मैं कई जगह गया लेकिन वहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं था, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। और यहाँ पर बाहर पार्किंग भी नहीं है। तो हमारे साथ जो लोग आए थे मेहमान, वो लोग घूम के चले गए और बाइक देख रहे हैं। मैं तब तक बाइक देख रहा था, फिर जब वो लोग आए तब फिर मैं आया हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास मोबाइल था तो रिकॉर्डिंग का मुझे मौका मिल गया, और रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पर कुछ बैन इस तरह का नहीं था, तो मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया। और फिर सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी यह शेयर कर दूं। तो बहुत अच्छा यह मंदिर है। सामने से देखिए, यहाँ पे कई सारी मूर्तियां हैं, भगवान राम की हैं और कृष्ण जी की है। और यहाँ पे देखिए तुलसी जी की भी यहाँ पे मूर्ति रखी गई है, और उनके बारे में भी कई सारी चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पर। आप जब आएंगे पढ़ेंगे तो इसके महत्व के बारे में समझ पाएंगे। थोड़े समय में तो कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाएगी, लेकिन काफ़ी अच्छी यहाँ पे चीज़ें हैं, और जो कि काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें मुझे यहाँ पे देखने को मिली। और जब मैं ऊपर गया तो यहाँ पर 5 रुपये का टिकट लगा। मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका 5 रुपये का टिकट लगेगा और आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा यहाँ का नज़ारा देखने को मिला। मैं पहली बार यहाँ पर आया हुआ हूँ, हालांकि कई बार यहाँ से गुजरता हूँ, लेकिन अंदर तक मैं कभी नहीं आया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम और कृष्ण जी की बाल लीलाओं से लेकर उनके जीवन का बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं, उनका वर्णन किया गया है। बहुत ही मनमोहक दृश्य है ये, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर घूम के। ऐसा लगा जैसे मैं सच में उस समय पहुँच गया हूँ और उस समय का मैं चित्र देख रहा हूँ। ये है हमारे सामने कोप भवन और सीता का स्वयंवर जो सामने दिखाई दे रहा है। धनुष टूटा हुआ है और राम जो हैं और सीता जी भी हैं। सीता जी राम जी के गले में माला डाल रही हैं, वरमाला। तो काफ़ी एक तरह से लग रहा है जीवंत दिखाई दे रहा है सब कुछ। इधर ताड़का मोक्ष है, केवट के भाग्य हैं। इसमें दिखाया गया है कि राम लक्ष्मण और सीता जी हैं, नाव पर जब जाती हैं और उसके बाद आती हैं तो जो केवट होता है वो उनके पैर को धोता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है ये सब देख के। और इधर जटायु मोक्ष के बारे में भी दिखाया गया है, किस तरह से राम और लक्ष्मण उनको सहलाते हैं जब उनको चोट लग जाती है। इसके बाद यहाँ पे सारे जो है कि ईश्वर का फोटो है, सभी लोग अपने अपने अवतार में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बजरंगबली जो है कि अपना सीना फाड़े हुए हैं, और राम जी और सीता जी का जो है कि चित्र दिखा रहे हैं, और सारे भगवान लोग यहाँ पर उपस्थित है। और यहीं पर नीचे रास लीला का वर्णन है। श्री कृष्ण के समय में जब रास लीला होती थी, गोपियाँ और श्री कृष्ण लोग मिलकर रास लीला करते थे, ये उसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा और भी तरह तरह के जो होते थे लीलाएं, उसका भी वर्णन यहाँ पर किया गया है।
और इसी तरह हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर है सीता जी की अग्नि परीक्षा। जब सीता जी अग्नि परीक्षा दे रही थी, ये उसी का चित्र वर्णन किया गया है। ऐसा लग रहा है कि सचमुच हम अग्नि परीक्षा को उस देख रहे हैं। और इसके बाद देखिए तारकासुर वध का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। और आगे जो आपके सामने है मतवारी मीरा। मीरा जी जो है कि अपने धुन में ही जो है कि नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं, और श्री कृष्ण के वियोग में, या कह लीजिए उनके जो है कि याद में जो है कि ये इस तरह का वर्णन किया गया है यहाँ पर। और भी आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप जब भी बनारस आइए तो एक बार ज़रूर मानस मंदिर में भी आप भ्रमण करिए। और यहाँ पर देखिए पूतना वध का भी वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण जी कैसे पूतना का वध करते हैं उसका भी सचित्र वर्णन यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर दही मंथन, श्री कृष्ण जी कैसे दही मक्खन खाते हैं और माँ के पीछे रहते हैं, छिप छिप कर खाते हैं, ये देखिए वो भी वर्णन किया गया है। और आगे किस तरह से उनके राजमहल में लोग कैसे रहते थे, कैसे वहाँ का राजवंश चलता था, इसके बारे में भी पूरा दिखाया गया है कि कैसा लगता था देखने में उस समय। तो मुझे तो आकर यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, यह मंदिर छोटा है, लेकिन काफ़ी कुछ अच्छा है और काफ़ी कुछ अपने आप में कह दे रहा है ये मंदिर। और राम जी की और श्री कृष्ण जी के जीवन का यहाँ पे काफ़ी कुछ अंश दिखाया गया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ने पर यहाँ पर देखिए भगवान शिव और माता पार्वती जी का जो है कि मूर्ति है, और ये पूरी तरह से जीवंत है। किस तरह से भगवान शिव आशीर्वाद दे रहे हैं और माता पार्वती जी हाथ को जोड़े हुए हैं। आगे भी बहुत सारी मूर्तियां हैं जो पूरी तरह से जीवंत है, क्योंकि इनमें मोशन है, मशीन के द्वारा इनमें जीवंत पैदा किया गया है। जो एक बार आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं सचमुच का उस जगह पे हूँ और ऐसे लोगों को देख रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं सोकर उठ रही हूँ और अब मेरी तबीयत काफी हद तक ठीक लग रही है, क्योंकि मैं दवा खाकर सोई थी और काफी मुझे आराम मिला है। और अभी देखिए दोपहर के 2:17 हो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि चलिए आप लोग जो कमेंट किए हैं उन लोगों का कुछ नाम ले लेती हूँ। तो दोस्तों मैं कोशिश करती हूँ कि सभी लोगों का नाम लूं, और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि दी आपने मेरा नाम नहीं लिया, तो मैं कोशिश करूंगी सबका नाम लूंगी, क्योंकि कमेंट तो बहुत लोग करते हैं तो एक साथ सबका नाम नहीं ले पाती हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ लोगों का नाम नोट करके रखा हुआ है, तो चलिए मैं सबका नाम ले लेती हूँ। बबीता रानी जी हैं, कालिम अजमेरी जी हैं, अभिषेक मिश्रा जी हैं, मीतू व्यास जी हैं, विभा त्रिपाठी हैं, सर्वेश कुमार, पायल साहू, राहुल जी हैं, दीपक चौहान हैं, मिष्टी जी हैं, सीता सिंह हैं, पिंकी भारद्वाज हैं, और ओवैसी शेख जी हैं, हीतल पटेल जी हैं, नंदा जी हैं, आरती देवी और सिमी गुप्ता हैं। तो आप लोग बहुत ही अच्छा कमेंट किए हैं। जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। तो आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करिए और अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।